Hello friends, I am Bharti and welcome you on my YouTube channel Learn with Bharti। तो आज का जो सेशन है दैट इज़ बेस्ड ऑन वोकैबलरी। जैसा कि हम जानते हैं वोकैबलरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है। इवन 70% ऑफ आवर इंग्लिश इज़ बेस्ड ऑन वोकैबलरी। अगर हमारी वोकैबलरी अच्छी है तो हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंग्लिश सेक्शन में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। नॉट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दोस्तों, वोकैबलरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग वोकैबलरी तो आपका पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट होता है, एक एज आपको मिलती है दूसरों से। अब मेन प्रॉब्लम आती है कि वोकैबलरी को याद कैसे रखा जाए, बिकॉज देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर ऑल द वर्ड्स। तो उसके लिए हमारे बेसिकली दो मेथड्स होते हैं। एक तो रूट वर्ड मेथड, जिसमें हम वर्ड का रूट निकाल के और उस वर्ड को याद रखते हैं। सेकंड होता है निमोनिक्स मेथड, मतलब कि हम किसी पिक्चर से उस वर्ड को रिलेट करके याद रखते हैं। ऐसा करने से हम वर्ड्स को एक लंबे समय तक याद रख पाते हैं। तो विदाउट एनी डिले चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। इन सेशंस में हमने वो वर्ड्स लिए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बार बार यूज़ हुए हैं और उनको हमने रूट वर्ड और निमोनिक्स की हेल्प से कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाउ द फर्स्ट वर्ड इज रेवेन्यूस। देखिए रेवेन्यूस का मतलब क्या होता है? ग्रीडी से हमें पता है मतलब लालची। लेकिन यहाँ वो ग्रीडी नहीं है कि जैसे ग्रीडी भी बहुत तरीके का होता है, जैसे किसी धन के प्रति लालची, किसी चीज़ के प्रति लालची। बट यहाँ पे ग्रीडी का बेसिक कंटेक्स्ट है खाने के प्रति लालची, दैट इज़ ग्रीडी फॉर फूड। एग्जाम्पल देखते हैं। बाय द टाइम डिनर वॉज रेडी, सॉरी यहाँ ही नहीं आएगा, यहाँ पे वी आएगा। वी वर रेवेनस, मतलब कि जब तक खाना बन के तैयार हुआ था तब तक हम उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रीडी थे। जैसे कि हम देखते हैं मम्मी किचन में कुछ बना रही होती है और हम डाइनिंग टेबल पे उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब खाना आएगा, कब खाना आएगा। दैट इज़ हमारे मन में उस खाने के प्रति एक ग्रीड होता है, लालच होता है। तो वहाँ पे हम रेवेनस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। अब इसको याद कैसे रखा जाए? देखिए आप इसकी स्पेलिंग से ही समझिए। रेवेनस में आपका RAVEN, रावण, आप इसको अज्यूम कर सकते हैं। रावण जो था बहुत ताकतवर था। तो रावण ताकतवर क्यों था? क्योंकि वो खाने के प्रति ग्रीडी था। वो बहुत अच्छा खाना खाता था, जिसकी वजह से वो हेल्दी था। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। रेवेनस मतलब रावण से रिलेट कीजिए और किसके प्रति ग्रीडी था वो? फूड के प्रति। तो रेवेनस मीन्स ग्रीडी फॉर फूड। नाउ द सेकंड वर्ड इज एसुडियस। एसुडियस का मतलब क्या होता है? हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग मीन्स मेहनती। एग्जाम्पल है, दे वर एसुडियस इन देयर सर्च फॉर लेटेस्ट फैक्ट्स, मतलब नए फैक्ट्स की खोज में वो बहुत ज़्यादा मेहनती थे। मतलब वो लोग नए फैक्ट्स की खोज कर रहे थे और उसके लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। दे वर एसुडियस। अब इसको याद कैसे रखें? देखिए इसके नाम में ही छुपा है। एसुडियस को ब्रेक कीजिए। एसुडियस में ASS आ रहा है, मतलब एस का मतलब क्या होता है? गधा। और गधा क्या होता है? बहुत मेहनती। तो उसी से याद रख सकते हैं। एसुडियस मीन्स एस, मतलब कि मेहनती, हार्ड वर्किंग। ओके, याद हो गया? इजी था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। थर्ड वन है हमारा फ्यूटिलिटी। फ्यूटिलिटी का मतलब होता है यूजलेस, मतलब कि बेकार। एग्जाम्पल देखते हैं। हिज स्पीच फोकस्ड ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ वायलेंस, मतलब उसका जो भाषण था वो बेसिकली फोकस्ड था किस पे?
जो आपकी अहिंसा होती है उसकी यूजलेसनेस पे। ठीक है, तो याद कैसे इसको हम रखें, देखिए इसकी स्पेलिंग में ही देखिए, फ्यूटिलिटी, इसको आप याद कर सकते हैं फूटी, मतलब कोई भी चीज़ जब फूटी होती है, जैसे यहाँ ये बकेट देखिए, जब बाल्टी में छेद है मतलब बाल्टी फूटी हुई है। जब कोई भी चीज़ फूटी होती है तो वो हमारे किसी काम की नहीं होती है, मतलब हमारे लिए क्या होती है, यूजलेस होती है। तो फ्यूटिलिटी मतलब यूजलेस। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज, फोर्थ वर्ड इज सेलुब्रियस। सेलुब्रियस का मतलब क्या होता है, हेल्थफुल या फिर हेल्दी। ठीक है, अब एग्जाम्पल है, फ्रेश एयर एंड एक्सरसाइज आर ऑलवेज सेलुब्रियस, मतलब जो फ्रेश एयर होती है या व्यायाम होता है वो हमारे लिए हमेशा हेल्दी होता है। याद कैसे रखें इस वर्ड को, नाम से ही देखिए, सेलुब्रियस, तो इसमें SALU सल्लू से याद रखिए। सल्लू किसको बोला जाता है, सलमान खान को, सल्लू भाई। और सलमान खान की बहुत बॉडी है मतलब वो बहुत हेल्दी है, तो उसी से याद कर लीजिए। सेलुब्रियस मतलब सल्लू, और सल्लू क्या है, बहुत हेल्दी है, तो सेलुब्रियस का मतलब क्या हो गया, हेल्दी। बहुत इजी वर्ड था, आई थिंक आपको याद रहेगा। अब नंबर 5 है आपका लेबोरियस। लेबोरियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, इसका मतलब भी मेहनती। एग्जाम्पल देखिए, मेकिंग अ टेलीस्कोप मिरर इज़ अ लेबोरियस प्रोसेस, मतलब टेलीस्कोप का जो छोटा सा मिरर होता है उसको बनाना बहुत ही मेहनत का काम होता है। ठीक है, याद कैसे रखें, स्पेलिंग से ही देखिए, लेबोरियस में क्या आ रहा है, लेबर, और लेबर क्या होता है, जो मजदूर होता है वो क्या होता है, बहुत मेहनती होता है। पिक्चर में देखिए आप, तो लेबोरियस मतलब लेबर, तो लेबोरियस का मतलब हो गया हार्ड वर्किंग। ये भी इजी वर्ड था, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट है आपका डिलीजेंट। डिलीजेंट मीन्स हार्ड वर्किंग, इसका मतलब भी मेहनती। एग्जाम्पल है, ही इज़ अ डिलीजेंट वर्कर, या आप बोल सकते हो ही इज़ अ डिलीजेंट पर्सन, मतलब वो एक बहुत मेहनती आदमी है। ठीक है, या ही इज़ अ वेरी डिलीजेंट बॉय, आप अपनी डेली उसमें भी यूज़ इसको कर सकते हो सेंटेंस को, बहुत प्यारा वर्ड है ये। अब इसको याद कैसे रखें, देखिए इसको तोड़िए वर्ड को, डिलीजेंट में कहते हैं दिल्ली और जेंट। अब देखिए दिल्ली का मतलब तो स्टेट, जो हमारी राजधानी है दिल्ली, और जेंट से सोचिए मतलब आदमी। ठीक है, तो दिल्ली के आदमी बहुत मेहनती होते हैं, है ना, तभी इतना बिजनेस ग्रो करता है वहाँ पे। तो डिलीजेंट मतलब दिल्ली के जेंट्स जो कि बहुत मेहनती होते हैं, ये भी याद हो जाएगा। डिलीजेंट मतलब हार्ड वर्किंग। चलिए नेक्स्ट है आपका आर्केन। आर्केन का मतलब क्या होता है, सीक्रेट या फिर मिस्टेरियस, मतलब कि कोई रहस्यमयी चीज़ जो होती है, गुप्त जो होती है, सीक्रेट। एग्जाम्पल है, एन आर्केन रिचुअल, जैसे कोई परंपरा है जो कि बहुत रहस्यमयी परंपरा है तो उसको हम बोल सकते हैं एन आर्केन रिचुअल। या फिर आर्केन एक्सप्लेनेशंस, कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन है जो बहुत ही रहस्यमयी है तो उनके साथ हम ये एज अ एडजेक्टिव हमारा यूज़ होता है आर्केन। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखें, देखिए स्पेलिंग में देखिए, आर्केन, आर से अरे, केन से कान, अरे कान इधर ला। ठीक है, हम कोई भी सीक्रेट बात होती है वो किसी के कान में ही बताते हैं, तो अर्केन मतलब अरे कान, तो मतलब सीक्रेट या मिस्टीरियस हो गया। अब नेक्स्ट आता है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम। एग्जाम्पल है, दे गेव हिम द लिबर्टी टू हैंडल द प्रॉब्लम हिमसेल्फ, मतलब उन्होंने उसको इतनी फ्रीडम दे दी कि वो प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कर सके। ठीक है ना, याद कैसे रखें, देखिए इसका निमोनिक्स क्या है। देखिए लिबर्टी के शोरूम में जब हम जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे शूज़ होते हैं, सैंडल्स होते हैं, तो हमें फ्रीडम होती है कि हम अपने पसंद का कोई भी शू या सैंडल को चूज़ कर सकें।
तो लिबर्टी शोरूम में हमें फ्रीडम होती है, तो याद हो गया, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम। नेक्स्ट है अबॉर्टिव। अबॉर्टिव मीन्स अनसक्सेसफुल या फ्रूटलेस। मतलब कि जैसे जब हम कोई भी अटेम्प्ट करते हैं किसी भी चीज़ का और उसका कोई रिज़ल्ट हमें नहीं मिलता, तो हम बोलते हैं ना कि ये तो यार ये अटेम्प्ट फ्रूटफुल नहीं रहा, मतलब अनसक्सेसफुल हो गया या फ्रूटलेस हो गया, तो वो अबॉर्टिव, उसकी जगह हम अबॉर्टिव भी बोल सकते हैं। जैसे देखिए, एन अबॉर्टिव अटेम्प्ट टू रिकवर द संकन शिप, मतलब जहाज़ डूब रहा था और उसको बचाने का जो अटेम्प्ट किया गया वो अबॉर्टिव अटेम्प्ट था, मतलब अनसक्सेसफुल रहा। ठीक है, अब इसको याद कैसे करें? देखिए, अब और टीव, तो अब और टीवी, टीव से टीवी कर लीजिए, मतलब अब और टीवी मत देखो, नहीं तो अनसक्सेसफुल हो जाओगे, एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे। तो अब और टीवी मत देखो, तो अबॉर्टिव मीन्स फ्रूटलेस या अनसक्सेसफुल। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज अबोर। अबोर का मतलब क्या होता है? हेट, दैट इज घृणा करना। एग्जाम्पल है, ही अबोर्स द वे पीपल लीव देयर ट्रैश एट द पिकनिक साइट इन द पार्क। लोग जैसे कि पार्क में पिकनिक साइट्स जो होती है वहाँ पे कूड़ा कचरा ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो लोगों की इस आदत से या लोगों के इस व्यवहार से वो घृणा करता है। ठीक है, अब याद कैसे रखोगे? देखो स्पेलिंग से, देखो अबोर मतलब बोर। जब हम लोग बोर हो जाते हैं तो बोरियत से हम लोग क्या करते हैं? हेट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग वर्ड्स को लंबे टाइम तक याद रख सकते हो। तो हमारे सेशंस में डेली 10 वर्ड्स रहेंगे। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और वर्ड्स को याद रखने में हेल्प मिली होगी। तो आगे के सेशंस को भी ऐसे देखिए, ऐसे ही हम सभी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को कवर अप कर लेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बार बार आते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आप लोगों को टाइम से मिलती रहें, और चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल का नाम है लर्न विद भारती। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ।